अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सिद्दीक़ा और आज हम लोग कर रहे हैं लर्निंग। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो अब हम लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग में जो हम अच्छे से देखेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग की टाइप्स क्या होती हैं, इसकी नेचर, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी डोमेन्स क्या होती हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, और थ्योरी ऑफ लर्निंग्स क्या है। ये हमारा सारा कंटेंट जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि गार्डन मॉर्फी 1968 में इसने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें इसने ये बताया था कि टर्म लर्निंग जो सी है वो हर वो चीज़ कवर करती है जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए अपने बिहेवियर्स में मॉडिफिकेशंस करते हैं। मतलब हमारी बिहेवियल मॉडिफिकेशंस, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। अगर हमारा इन्वायरमेंट ये रिक्वायर कर रहा है कि हम बाहर जाके कमाएं तो हम अपने बिहेवियर्स को इस हद तक काबिल बना लें कि हम बाहर जाके कमा सकें। अगर हमारा इन्वायरमेंट हमसे ये कह रहा है कि आपको चलना आ जाना चाहिए तो हम 1.5 साल की उम्र में इस काबिल हो जाएं कि हम चल पड़ें। तो हमारी इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमारी बिहेवियल मॉडिफिकेशंस को गार्डनर मॉर्फी 1968 में लर्निंग कह रहा है, टर्म लर्निंग को इससे एसोसिएट करा है। उसके बाद 1946 में हमें बात हुई कि अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना एक्सपीरियंसेस के ज़रिए। पहले हमने बात की इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसने क्या बात ऐड कर दी, गेट्स ने सिर्फ एक बात ऐड की कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंसेस, कि एक्सपीरियंसेस के ज़रिए अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जाए। वुडवर्थ 1945 में उसने ये बात की, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम उसको लर्निंग कहेंगे अगर वो इंडिविजुअल में कोई अच्छी या बुरी, मतलब कोई भी किसी भी इन एनी रिस्पेक्ट अच्छी या बुरी भी हो सकती है, और वो उस बंदे में कुछ डेवलप कर रही है। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक बंदे पे कुछ ना कुछ उसको सिखा रही है, वो सीखना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो वर्थ वुडने का वो लर्निंग हो सकती है। उसके अलावा मेक्स हिज लेटर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट, और जो अब उसने वो जो सीखा है वो अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन उसके लेटरल एक्सपीरियंसेस को वो और उसके लेटर बिहेवियर्स को, कि वो सीखने के बाद उसके जो बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स मीन कि उसने कुछ सीखा है। अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स मीन उसने कुछ भी नहीं सीखा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे कि आप लोगों को हम मतलब कि आप क्लासरूम अटेंड की जाती है, उसमें टीचर पढ़ाता है, आप लोग लर्न करते, आप लोगों को पढ़ाता है, आप लोग नोट्स वगैरह रखते हो। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस अब आपके पास क्या आ गया, एग्ज़ाम। अब आपका जो बिहेवियर था एग्ज़ाम्स में वो कैसा है, आपने एग्ज़ाम्स में पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने एग्ज़ाम्स कैसे दिए। उसके बाद फिर आप एक एक्सपीरियंस कर लेते हो, आपने पहले नहीं पढ़ा था, आपको एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं आया, आपने कहा चलो ठीक है। अब दोबारा से न्यू सेशन शुरू हुआ, दोबारा से क्लासेस हुई, क्लासेस के बाद एग्ज़ाम आए। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे आपने पिछली बार आपने नहीं पढ़ा था और एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं आया था, आपने इस न्यू सेमेस्टर में आपने पढ़ा है और जाके एग्ज़ाम दिया है तो आपको आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिहेवियर चेंज आया, हमने एक्सपीरियंस के ज़रिए अपना बिहेवियर चेंज किया है। हमने पिछले एक्सपीरियंस की वजह से अपना बिहेवियर चेंज किया तो हमारा एक्सपीरियंस भी चेंज हुआ। हमने पढ़ के एग्ज़ाम दिया तो हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। तो हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस भी चेंज हो रहा है। और ये सब कुछ चेंज हो रहा है कैसे, हमारे प्रीवियस किसी एक्शन या प्रीवियस किसी एक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो एक्टिविटी अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो हमारे लेटर बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को चेंज कर रही है। तो उसके बाद किंग्सले और गैरेट 1957 में आते हैं। यहाँ पे लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज्ड, कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है
जहाँ पे हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं और हमारे बिहेवियर्स प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से चेंज होते हैं, कि बाकायदा ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस के ज़रिए हमारे जो से बिहेवियर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, और वो चीज़ क्या, वो लर्निंग है। उसके बाद हम मज़ीद अगर इसकी डेफिनेशंस देखें तो यहाँ पे अब पहले हमने उसकी डेफिनेशंस थ्रू डिफरेंट स्कॉलर्स थी। अब हमारी डेफिनेशंस नॉर्मल डेफिनेशंस है। लर्निंग क्या है कि लर्निंग एक बिहेवियरल चेंज है जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के रिज़ल्ट में आता है, कि हमारा एक्सपीरियंस, हमने जो पिछले एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं और जिसके बारे में हमने प्रैक्टिसेस की हुई हैं, उसके रिलेटेड हमारा जो भी हमारा बिहेवियर चेंज आएगा वो हमारी लर्निंग होगी। ठीक है। और ये क्या है, अक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अक्विजिशन ऑफ नॉलेज को भी हम लर्निंग कहते हैं, कि कुछ भी इल्म लेना, कहीं से भी इल्म लेना, वो भी हमारे लिए लर्निंग है। नॉलेज गेन थ्रू स्टडी, वही पहली वाली बात कि वो नॉलेज जो हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके ज़रिए जो एक नॉलेज लिया जाए वो लर्निंग है। ठीक है। अभी जो आप कर रही हैं वो भी लर्निंग है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। टू गेन नॉलेज ऑफ और स्किल इन, कि कहीं से भी आप नॉलेज लो, किसी भी चीज़ में आप महारत हासिल कर लो, कहीं से भी कुछ भी आप स्टडी, कहीं से भी कुछ भी स्टडी कर रहे हो, समथिंग थ्रू स्टडी, कि जो आप स्टडी के थ्रू लेते हो, किसी की टीचिंग के थ्रू लेते हो, इंस्ट्रक्शन से या एक्सपीरियंसेस से, जो भी आप ले रहे हो, जो भी नॉलेज या जो भी स्किल आप स्टडी, टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस और एक्सपीरियंसेस से ले रहे हो, वो लर्निंग है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को लेने का प्रोसेस लर्निंग है। वही चीज़ जो पहले भी 2-3 बार मुख्तलिफ तरीके से हुई है। अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज चेंज, अब वो प्रोसेस जिससे भी हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारा बिहेवियर शेप्ड हो रहा है, हमारा बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है, वो सारा कुछ लर्निंग है। द इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज, कि एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करता है अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, और हमारे एक्सपीरियंसेस कहाँ से आ रहे हैं, वो डिफरेंट सोर्सेज हैं, वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज हैं। उन सारे सोर्सेज से हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेप्ड हो रही हैं, उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और हम अच्छे से उनको समझ पा रही हैं। ठीक है। उसके बाद है नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। हम जब नेचर और लर्निंग की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो लर्निंग जो है वो एक बिहेवियर में चेंज है। लर्निंग लाइफ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग एक पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। लर्निंग जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है। लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट है। अब मुझे पता है बहुत से लोगों को भी इतनी नॉर्मल सी बात आ गई होगी, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोगों को इन डिटेल समझाना और कुछ लोगों को इन डिटेल समझना पसंद है। ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी को बोरिंग लगेगा तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ से गुजार सकते हो, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर। तो जब हम पीछे हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी कि बिहेवियर चेंज कैसे होता और बिहेवियर में चेंज कैसे होगा, कि आपको एक काम नहीं आता, आप वो एक काम सीख लो, तो वो सीखना और दोबारा से जब आप वो काम कर रहे हो तो एक टैलेंटेड पर्सन की तरह या एक एक्सपर्टी की तरह आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एक बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है। तो लर्निंग एक बिहेवियर चेंज है। ये लाइफ कंटिन्यूस प्रोसेस है कि इंसान लहद तक, मतलब कब्र तक, मौत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जाहिर सी बात है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। दुनिया के हर कोने में लर्निंग हो रही है। क्रिमिनल्स भी लर्निंग कर रहे हैं, इवन के एनिमल्स भी लर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। पर्पसिव है, गोल डायरेक्टेड है। काफ़ी लोग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए लर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग डॉक्टर बनने के लिए उस पर्सपेक्टिव में लर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग लॉयर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। तो जो जिस पर्सपेक्टिव में जो बनना चाह रहा है, जो प्रोफेशन लेना चाह रहा है, गोल डायरेक्टेड पर्पस, वो चीज़ बनना है मैंने। ठीक है। ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस कैसे है कि एक आप वही एग्ज़ाम वाली, क्या आपने एक सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, आपने एग्ज़ाम दिया, बहुत बुरा रिज़ल्ट आया, अब आपका एक कंस्ट्रक्ट बेस हो गया कि जी मैं तो नालायक हूँ, लेकिन अब फिर आपने अगले सेमेस्टर में मेहनत किया, आपने अच्छे नंबर ले लिया, अब आपको पहला एक्सपीरियंस नहीं याद कि अच्छा मैंने नहीं पढ़ा था तो ये हुआ। आपको भी ये याद है कि अगर मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ,
ये नहीं है कि मैं नालायक हूँ, बस मेरी अटेंशन नहीं थी और मुझे इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, मुझे इस पर मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने मेहनत किया, मुझे फल मिला है। तो ये क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे लर्निंग के साथ साथ कंस्ट्रक्ट होती हैं और रिकंस्ट्रक्ट होती हैं, दोबारा से बनते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट है लर्निंग, हमारी एक्टिविटी और इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट से, अपनी एक्टिविटी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और वो जो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं वो लर्निंग है। उसके बाद हम मज़ीद इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। यस, हम एक सिचुएशन में कुछ सीख सकते हैं, दूसरी सिचुएशन में हम उससे मज़ीद ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, या हमने जो पीछे सीखा हुआ था उससे हम अपनी सिचुएशन को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है लर्निंग हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग क्या करती है, अगर लर्निंग सीखने की चाह या सिखाने की चाह ना हो तो ये लर्निंग का प्रोसेस, टीचिंग का प्रोसेस ना हो। टीचिंग क्या है, टीचिंग ये चीज़ है कि आपने लोगों को ये सिखाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर लर्निंग है तो लर्निंग की वजह से टीचिंग है। और एक टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। लर्निंग हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है कि लर्निंग क्या है, चलना, बोलना सीखना, चलना, क्रॉल करना, सब कुछ हमारा ये क्या है, लर्निंग। टॉयलेट ट्रेनिंग, सेल्फ फीडिंग, ड्रेस चेंजिंग, ये सब लर्निंग है। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, ये सब हमारे पास लर्निंग स्किल्स हैं। तो ये सब कुछ क्या प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट्स में हमारे हेल्प करता है। लर्निंग हेल्प इन बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, कि इंसान अपनी एज के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या 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 सीखी जाता है। उसके बाद है लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट, के लर्निंग अगर हमारे पास लर्निंग है, हमें पता है हमने कहाँ पे कैसे सरवाइव करना है, अगर हम ये सीख चुके हैं या ये हमें चीज़ों को सीखना आता है, अगर हमें चीज़ों को सीखना आता होगा तो हम डिफरेंट जगहों में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें चीज़ों को सीखना नहीं आता तो हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हमें एनवायरनमेंट्स में एडजस्ट करने के लिए सीखना आना होना चाहिए। उसके बाद है लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ, के लर्निंग क्या है, वो हमारी गोल्स ऑफ लाइफ के को रियलाइज़ करने में हेल्प करती है। लर्निंग डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट, ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग हमेशा इम्प्रूवमेंट लेके आए। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग देखते हैं, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड लर्निंग। लेकिन हम ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हम अभी शुरू कर लेते हैं। लेकिन लर्निंग का टॉपिक जो है वो वाइड टॉपिक है, तो इसके सेवरल पार्ट्स होंगे। ठीक है। मोटर लर्निंग की बात करते हैं। मोटर लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, लाइक चलना सीखना, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, ये सारी हमारी मोटर लर्निंग्स हैं। ठीक है। तो जिसमें हमारी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये सारी हमारी मोटर कोऑर्डिनेशंस हैं और ये डे टू डे लाइफ पे रेफ़र करते हैं। जो हमारा हिलना जुलना, हाथ वगैरह हिलाना, और जो भी हमारे फ़िज़िकल हैं, जो हमारी रेगुलेशन ऑफ लाइफ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो सारी मोटर लर्निंग्स में आ जाती हैं। उसके बाद वर्बल लर्निंग्स की बात करते हैं। वर्बल लर्निंग्स में हमारी लैंग्वेज आ जाती है। ये साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, पिक्चर लैंग्वेज भी हो सकती है, सिंबल लैंग्वेज, वर्ड्स, फिगर, साउंड्स, कुछ भी हो सकते हैं। वो कोई भी चीज़ जिससे हम किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है। तो वो हमारी वर्बल लर्निंग है। कॉन्सेप्ट लर्निंग जो उनसे ये हमारी रीजनिंग है, इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ लर्निंग विच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस। इसमें हमें हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके ज़रिए हम थिंकिंग कर पाएँ, रीजनिंग कर पाएँ, अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर पाएँ। वी लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। हम अपने चाइल्डहुड से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखते आते हैं। जैसे कि हम डॉग देखते हैं,
हम उस डॉग के साथ टर्म डॉग ऐड कर देते हैं। वी लर्न दैट द वर्ड डॉग रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एनिमल, और हम फिर ये सीखते हैं कि अच्छा ये वर्ड डॉग एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए है। बाकी मज़ीद एनिमल्स होते हैं जिनको हम कैट कहते हैं, काऊ कहते हैं, बुल कहते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे सारा वो चीज़ आ जाती है। कंसेप्ट लर्निंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन आ जाती है, जनरलाइजेशन आ जाती है। अब जब हम अब्स्ट्रैक्शन की बात जनरलाइजेशन की बात करते हैं, वही चीज़ कि हम एक चीज़ सीखते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं हर जगह। ताकि हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट क्या है कि जी प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब हम क्या करते हैं जी, जहाँ पे मनफी है वहाँ पे मनफी ही मनफी है, ठीक है, हमने जनरलाइज कर दिया। जहाँ पे हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लेते हैं और उनको जनरलाइज कर देते हैं कि ये बुरा है, दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी ऐसे ऐसे ऐसे। अगर हमें कोई अच्छा लग रहा है हम कह रहे हैं दुनिया अच्छी है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसे है वैसे है। हम अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं और उसको अच्छे से जनरलाइज कर लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जो उनसे ऑब्स्ट्रक्शन ये चीज़ है कि हम चीज़ों को जनरली सीखते हैं, लेकिन हम चीज़ों को देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो गया, लेकिन हम हर चीज़ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं कर देते, इम्प्लीमेंट नहीं कर देते। हम हर सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ को डिफरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो हमारे पास अब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब जनरलाइज का ऑपोजिट। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कर लेते हैं हम, चीज़ों के आपस में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। डिफरेंशिएट लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड शोइंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई, कि हम डिफरेंट स्टिमुलस के अकॉर्डिंग लाइक के हॉर्न्स, बस का हॉर्न कैसे है, कार का हॉर्न कैसे है, एम्बुलेंस का हॉर्न कैसे है। अगर बस का हॉर्न है तो उससे क्या एसोसिएट है कि एक लंबी सी व्हीकल है जिसमें डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं और तकरीबन 50 की आवाम हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 25 peoples are traveling to specific destination। कार का हॉर्न है, कार का फॉर्म पर्सनल लोग भी हो सकते हैं, प्राइवेट फैमिली भी हो सकती है, और उनका अपना व्हीकल हो सकता है और वो जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप की फीलिंग या फिर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होता। एम्बुलेंस इट्स मीन कि एमरजेंसी सिचुएशन है, कोई बंदा जो से वो हॉस्पिटल के लिए इन एमरजेंसी सिचुएशन जा रहा है, उसकी ज़िंदगी जो से वो ख़तरे में है। तो हम डिफरेंट साउंड्स ऑफ फॉन्ट के साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रखते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन है कि हम दो चीज़ों में फ़र्क करना चाहते हैं और उन दो चीज़ों के फ़र्क के लिहाज से हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट वो लर्निंग प्रोसेसेस हैं वो जनरेट हों। उसके बाद है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल की लर्निंग इंडिविजुअल लर्न सर्टेन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर्स। हम मैथमेटिक्स, साइंस, ग्रामर्स के रिलेटेड डिफरेंट प्रिंसिपल्स को सीखते हैं। ऑर्डर टू मैनेज देयर वर्क अफेक्टिवली, हम चाहते क्या है कि हमारा जो सा काम है वो अफेक्टिवली मैनेज्ड हो। दीज प्रिंसिपल ऑलवेज शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट्स लाइक के फार्मूला, लॉ एसोसिएशन, कोरिलेशंस। ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंटली होते हैं। लाइक के मैथ है, मैथ जो है वो हमारी डेली लाइफ, हमने अगर मंथ्स काउंट करने हो, डेज काउंट करने हो, आवर्स काउंट करने हो, सेकंड्स काउंट करने हो, उसमें हमें मैथ्स आता है, ठीक है। मैथ्स में हमारी डेली एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, कैलकुलेशन की और ये सब कुछ। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, इंग्लिश हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में आ सकता है। मतलब इस तरह हमारी तमाम कॉन्सेप्ट्स और जनरल प्रिंसिपल्स आपस में इंटरलिंक्ड है। एक के साथ हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे के साथ हमें तीसरे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग जो से ये हाई ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन वगैरह की। इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन चीज़ों को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन चीज़ों को पे एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं, और उन चीज़ों को अच्छे से देखते हैं क्या हमने जो किया सही है, अगर नहीं सही है तो फिर क्या सही हो सकता था, ठीक है। आइडियल जो सा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दिस इज़ वेरी यूजफुल टू बिकम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय द पीपल। कि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, अब उन सब प्रॉब्लम्स को हमने कैसे फेस करना है, ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सकती हैं। उसके बाद है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग जो सी होती है ये एक प्री डिस्पोजिशन होती है।
जो कि डिटरमाइंस करती है या डायरेक्ट करती है हमारे बिहेवियर्स को। डिटरमाइन के हम कैसा बिहेवियर शो कर सकते हैं या हम कैसा बिहेवियर शो करेंगे इस चीज़ को शो करने के लिए। और एटीट्यूड लर्निंग जो सी है ये में भी हमारी अनसेस्टर्स से आ सकती है, मतलब हमारे माँ बाप से, दादा दादी से, आंट अंकल आंटी से, किसी से भी हमारे अंदर आ सकती है ये एटीट्यूड लर्निंग कि हम चीज़ों को किस तरह लेते हैं, चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे लेके चल रहे हैं, वो सब कुछ। वी डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड अबाउट द पीपल, अबाउट ऑब्जेक्ट्स, अबाउट एवरीथिंग वी नो, कि हम अपने चाइल्डहुड से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लेते हैं लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, या हमने हर चीज़ को कैसे लेना है या हर चीज़ को कैसे रिएक्ट करना है। तो हमारे ये जो से बिहेवियर होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आर एटीट्यूड्स, एटीट्यूड ऑफ नर्स टुवर्ड्स हर प्रोफेशन, पेशेंट वगैरह, ये सारा कुछ हमारे एक है। वाई आ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ की इन लर्निंग इज़ ऑलवेज। अब आगे हमारे पास डोमेन्स ऑफ लर्निंग आ गया, तो इंशाल्लाह हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो सी है वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। ओके, तब पार्ट 2 आप एक्टिव करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा।